एक जोक और स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का करियर लगभग खत्म। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे, और वो भी खुद समय की जुबानी। साल 2023 की शुरुआत। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट हर महीने कितने लोग देख रहे थे? 4 करोड़। जी हाँ, 4 करोड़ यूनिक व्यूअर्स। उस वक्त वो इंडियन इंटरनेट के कह सकते हैं बादशाह थे। शो हाउसफुल जा रहे थे, सबसे बड़ा अमेरिका टूर चल रहा था, मतलब लाइफ एकदम सेट थी, सब परफेक्ट। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया एक ही झटके में, और इस पूरे तूफान की जड़ में था एक एपिसोड जो उन्होंने पॉडकास्टर बीर बाइसेप्स के साथ किया था। अमेरिका टूर पर रहते हुए उन्होंने ये एपिसोड अपलोड कर दिया। अब रैना को लगा कि उन्होंने मामला संभाल लिया है। जो एक विवादित मजाक था, उसे 8 में से 7 बार एडिट करके हटा दिया था। पर उन्हें क्या पता था कि वो एक बचा हुआ हिस्सा ही इतनी बड़ी आग लगा देगा। और वो भी तब जब वो अपने घर से हजारों मील दूर थे। मामला बहुत तेजी से बिगड़ा। देखिए, पहले दिन सब शांत, दूसरे दिन ट्विटर पर हंगामा शुरू, तीसरे दिन तक तो ये नेशनल न्यूज़ की डिबेट बन गया, और चौथे दिन 3 अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। रिएक्शन मतलब हद से ज्यादा था। जो चीज ऑनलाइन गुस्से से शुरू हुई थी, वो अब रियल वर्ल्ड में धमकियों और लीगल एक्शन तक पहुंच गई थी। रैना ने खुद कहा था, एक छोटे से मजाक के लिए इतना सब कुछ। तो ये जो प्रोफेशनल और कानूनी दबाव था ना, ये बहुत जल्दी एक पर्सनल और मेंटल हेल्थ क्राइसिस में बदल गया। सोचिए, अगर उन्हें अपना यूएस टूर कैंसिल करना पड़ता तो नुकसान कितना होता? सीधा 8 करोड़ रुपए का। ये उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। अब देखिए, यहाँ 2 दुनिया चल रही थी। एक तरफ स्टेज पर, जहां वो एक प्रोफेशनल की तरह परफॉर्म कर रहे थे, दूसरी तरफ बैक स्टेज, जहां वो पूरी तरह से टूट रहे थे। उनकी थेरेपिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शो कैंसिल कर दो, लेकिन रैना का जवाब क्या था? शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। और मामला तब और बिगड़ गया जब उन्हें पता चला कि असम के चीफ मिनिस्टर ने खुद उन पर एफआईआर फाइल कर दी है। रैना बताते हैं कि उस मोमेंट पर उनकी हकीकत से पकड़ ही छूट गई। ऐसा लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहे हैं, जहां कुछ भी असली नहीं है। ऐसे बुरे वक्त में जब इंसान बिल्कुल नीचे होता है, तो सलाह तो कई जगह से आती है, लेकिन सहारा सिर्फ एक ही जगह से मिला, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों ने कहा, अरे ये भी गुजर जाएगा। थेरेपिस्ट ने कहा, तुम्हें एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, गहरी सांसें लो। कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने कहा, भाई इंडिया कॉन्टैक्ट्स का देश है, अपना सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट यूज कर। इस पर रैना ने मजाक में सोचा भी कि उनके सबसे बड़े कॉन्टैक्ट्स तो दीपक कलाल और राखी सावंत हैं। लेकिन असली क्लैरिटी वो आई उनके पिता से। एक लंबी फोन कॉल पर उन्होंने समय को बस एक बात याद दिलाई, शो तेरी वजह से है, तू शो की वजह से नहीं है। बस ये एक लाइन और सब कुछ बदल गया। तो इस नई क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपना टूर पूरा किया और वापस इंडिया आए नतीजों का सामना करने। और जब वो इंडिया लौटे तो किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। मीडिया का ध्यान वो किसी और कंट्रोवर्सी पर जा चुका था। पुलिस स्टेशन का माहौल तो और भी अजीब था। जिस सीनियर ऑफिसर को उनसे पूछताछ करनी थी, उन्होंने केस पर बात करने से पहले अपनी भतीजी के लिए एक हेलो वाला वीडियो मैसेज मांग लिया। लेकिन असली सवाल अब सामने आया। पुलिस ने पूछा, क्या तुम पब्लिक में माफी मांगोगे? अब सोचिए, एक कॉमेडियन के लिए ये कितना बड़ा सवाल है। अपने आर्टिस्टिक उसूलों पर अड़े रहना है या प्रैक्टिकल होकर इस मामले को खत्म करना है? इसका जवाब उन्हें मिला अपनी जड़ों से। एक कश्मीरी पंडित होने के नाते जो सीख उन्हें विरासत में मिली थी, वो ये थी, लड़ाई तब लड़ो जब लड़ाई बराबर की हो, जब जीतने का कोई चांस हो, और जब लड़ाई बराबर की ना हो तो वहां से निकल जाओ। उन्होंने समझा कि इस वक्त सरकार और मीडिया के खिलाफ ये लड़ाई बराबर की नहीं है। यहाँ सर्वाइवल, जिंदा रहना, एक बेकार की क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरी है। और इस पूरे एक्सपीरियंस ने उन्हें एक चीज बिल्कुल साफ कर दी कि असल में क्या मैटर करता है। इंटरनेट एक खेल है, लोगों की राय वो आज है कल नहीं, और असली सहारा वो सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार है। तो समय रैना की ये कहानी आज की इंटरनेट फेम के खतरों की एक जबरदस्त केस स्टडी है, और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस ऑनलाइन दुनिया का खेल जीतने के लिए क्या हमें अपना असली वजूद खोना पड़ता है?